नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SJVN लिमिटेड। ये स्टॉक 137 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 2.56% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 53,799 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 81.80% है। बुक वैल्यू 35.80 है। डिविडेंड यील्ड 0.84% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में एंड उसका स्टॉक पे क्या असर पड़ सकता है। साथ में एक और न्यूज़ है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, फंड रेज के बारे में। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड 50 DMA से नीचे ये अच्छी बात नहीं है, बट रिजल्ट ठीक ठाक आया है तो मुझे लगता है ये गोल्डन क्रॉस मिल सकता है यहाँ पे इसको। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है, ये एक अच्छी बात है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा 97.51% पे है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी, इस बार सेल्स काफ़ी अच्छी आई है एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इस बार। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम चलते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे देखिए आज हमें देखने को मिला है डाउन मूव एंड मार्केट भी काफ़ी चॉपी थी। तो इस सब को डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं एक बार BSE पे। BSE पे देखिए सबसे पहले तो इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड न्यूज़ आई है 3, इनमें से 2 हमारी न्यूज़ काम की है तो वो हमने ओपन करके रखी है। तो लेट्स स्टार्ट दैट विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे सेल्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ की है एंड काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है एंड ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करी। प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है ये, तो उससे भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। तो टोटल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे 958 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम आई है एंड लास्ट क्वार्टर में जो थी 573 करोड़ की थी एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर की अगर बात करें तो 744 करोड़ की थी। ये जो सारी डिजिट्स हैं ये लैक्स में है, इसकी जो सारी वैल्यू है मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है उससे। तो अभी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं कि कैसे कैसे एक्सपेंस है। टोटल के ऊपर चलते हैं तो इस बार एक्सपेंसेस भी कम आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो 476 करोड़ के एक्सपेंसेस आए हैं इस बार टोटल एंड लास्ट क्वार्टर में ये 606 करोड़ के एक्सपेंसेस थे एंड इस प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 362 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इसमें एक्सपेंसेस में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एक्सपेंसेस कम होते हुए दिखाई दिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सारे ये चीज़ें जो यहाँ पे आई थी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, नेट मूवमेंट इन द रेगुलेटेड, जो भी पुराना डिफर टैक्स होता है ना, बाकी सारी चीज़ें होते हैं, डिफर अकाउंट बैलेंस होता है, वो सारा कुछ आया। तो पिछली बार जो था वो नेगेटिव में था यहाँ पे 3,337 लैक्स का। इस बार जो है वो पॉजिटिव में रहा है, 482 करोड़ का पॉजिटिव में रहा है। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर देखें तो 381 करोड़ का पॉजिटिव में ये रहा था। पिछली बार ये नेगेटिव था 33 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट आता है हमारा यहाँ पे एंड ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना समझ आए और उसमें कोई दिक्कत परेशानी हो। तो बेसिकली यहाँ पे अगर टोटल इनकम की बात करी जाए, टोटल प्रॉफिट की बात करी जाए पीरियड के लिए, तो 357 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया है। लास्ट ईयर जो है 61 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 271 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो हमारा रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी के लिए चलते हैं हम दूसरी न्यूज़ के ऊपर, जो कि हमारी फंड रेज की न्यूज़ है। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो इनका ये प्रोजेक्ट था ना नाथपा झाखड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, तो इससे ये जो रेवेन्यू इसका जनरेट होना था उससे कुछ रेवेन्यू ये प्री मैच्योर कर रहे हैं, तो ये इनको अप्रूवल मिला हुआ है यहाँ पे। दूसरा जो है द बोर्ड हैज़ ऑल्सो इन प्रिंसिपली अप्रूव द प्रपोजल फॉर डाइल्यूशन ऑफ स्टेक इन द होली ऑन सब्सिडरी, जो इनकी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी है जिसको SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के हम नाम से जानते हैं, उसमें ये जो कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपना स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं।
अभी इन्होंने बताया नहीं है कि किसको किसी को दे रहे हैं या कैसे वो डाइल्यूट करेंगे या कितना परसेंट स्टेक ये डाइल्यूट करेंगे, बट ये प्रपोज इन्होंने किया था एंड ये इनका अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो फंड रेज की मैंने लास्ट जो वीडियोस बनाई थी कुछ, जब न्यूज़ आई थी तो तब भी इसके बारे में बात करी थी। दोनों न्यूज़ वैसे तो ठीक है, क्योंकि अगर ये पहले ये कर रहे हैं तो ये कोई ना कोई ऑफकोर्स रीज़न होगा कि पहले लिक्विडेट कर रहे हैं, इसके कुछ पार्शियल जो रेवेन्यू है उसको पहले लिक्विडेट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रीज़न होगा एंड मे बी पैसों की ज़रूरत होगी। और वो किसके लिए, अगर पैसों की ज़रूरत कंपनी को है, पहले ही काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो इसका मतलब काम करने के लिए चाहिए होगी, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं ये यहाँ पे स्टेक, ये एक थोड़ा सा मुझे सही न्यूज़ उस तरीके से नहीं लगी, क्योंकि अपनी होली ऑन सब्सिडियरी के स्टेक को डाइल्यूट करें। अब डिपेंड करता है कि कितना परसेंट डाइल्यूट करें। अगर ये 2, 3, 4% या 10% कर रहे हैं तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट इनको बेसिकली फंड रेज करना है, तो इनको अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। फंड रेज करना किस चीज़ के लिए है, कंपनी ऑलरेडी इतने सारे इसके प्लान से इतना सारा काम करे, तो ऑफकोर्स फंड की ज़रूरत तो पड़ती है, तो दैट मस्ट बी द रीज़न कि ये फंड रेज करना चाहते हैं। एंड बाकी इन्होंने कोई यहाँ पे डीड्स नहीं बताई हैं कि कितना ये स्टेक वो करने वाले हैं डाइल्यूट, या कितना ये फंड रेज करने की बात कर रहे हैं, और कितना परसेंट इन्होंने जो ये डाइल्यूट करने वाले हैं रेवेन्यू, पार्शियल रेवेन्यू बोला है इन्होंने डाइल्यूट करने को, वो करने वाले, डाइल्यूट नहीं सॉरी, प्री पहले ले रहे हैं थोड़ा सा, तो वो उन्होंने अभी तक बताया नहीं है कितना है। तो लेट्स वेट फॉर द न्यूज़। तो देखिए रिजल्ट जो है हमारा बहुत अच्छा आया है, रिजल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है हमारा। तो बेसिकली इस चीज़ को अब उस तरीके से देखें कि क्या हो सकता है। तो देखिए आज जो मार्केट रही है वो कुछ खास नहीं रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा ये बुलिश बेरिश हरामी पैटर्न भी बना रहा है, जो कि एक अच्छा पैटर्न ही होता है। बट आज मार्केट भी बहुत ज़्यादा चॉपी थी, मार्केट में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेड में ही थी मार्केट, एंड सारे स्टॉक्स नीचे जाते गए। तो उसी के साथ इस स्टॉक को भी फर्क पड़ा। एंड वैसे भी थोड़ा सा चॉपीनेस रहती है जब रिजल्ट आने वाला होता है, तो ये हमने कल भी बात करी थी। एंड वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, 2.44% का हमें डाउन मूव मिला है। बट ये जो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है, ये नीचे ज़रूर गया है, रिवर्सल इसने लिया है एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। अब मुझे लगता है जिस तरीके का रिजल्ट आया, हो सकता है कि इसके ऊपर ही ओपनिंग रहे कल इसकी 138.77 की जो हमारी रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि इसके ऊपर ही हमारी ओपनिंग देखने को मिले। वैसे देखा जाए तो आज भी इसकी ओपनिंग ऊपर ही हुई थी, बट उसके बाद डाउन चला गया। एंड सारे स्टॉक्स में ये चीज़ देखने को मिली है, मोस्ट ऑफ, मतलब सारे तो नहीं, मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो कल मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट इतना अच्छा आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को हमें मिल सकती है। बट इसकी शर्त ये भी है कि अब अगर मार्केट ही डाउन रही तो फिर तो क्या ही कोई कर सकता है। बट जिस तरीके का रिजल्ट आया डाउन मार्केट में, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ मूव ये देके जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए RSI देखिए 43.43 पे है, बहुत अच्छा रूम है RSI के पास, डेली RSI के पास। वीकली RSI के पास देखिए तो इसके पास ये भी करेक्ट होकर बहुत अच्छे स्टेज पे होएगी। एंड ये है 54.68 पे, तो इसके पास भी काफ़ी अच्छा रूम है। पहले हमें स्पिनिंग टॉप मिला, इन्वर्टेड हैमर मिला, दोनों में ही हमें डाउन मूव मिला है। लास्ट वीक में जो हमें डाउन मूव मिला है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 3.12% का मिला है। इस वीक के अभी 2 ही दिन हुए हैं, बट फिर भी हमें डाउन मूव मिला है। एंड आज तक हमें, कल और आज को मिला के हमें 1.58% का डाउन मूव मिला है। बट कल मुझे लगता है कि इसकी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, संभावना तो पूरी बन रही है। तो अभी के लिए हम जो टारगेट हैं एक बार एनालाइज कर लेते हैं। एंड जो मुझे लगता है कि यहाँ से इस मंथ के एंड का टारगेट लेके चली हूँ मैं, बिल्कुल इमीडिएट का कोई टारगेट नहीं लेके चली हूँ, क्योंकि मार्केट कंडीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे तो है ही है। तो इस मंथ के एंड का मैं ये टारगेट लेके चली हूँ। मुझे लगता है कि ये, वैसे तो ये वाली रेजिस्टेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, जो कि है 154 पे, तो ये भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ तक के हम टारगेट लेके चलते हैं 156 के हम टारगेट लेके चले हैं, 156.66 के ये टारगेट लेके चले हैं। इसको रीच करने के लिए हमें 14.39% के मूव की ज़रूरत है। मुझे लगता है मंथ एंड तक ये यहाँ इसके आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट में भी आजकल में रिकवरी आ ही जानी है। इस वीक में मुझे लगता है रिकवरी आ जाएगी, और उस रिकवरी के साथ रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है इसका मूव मिल सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मुझे लगता है कल जंप तो हो ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है एंड कंपनी वैसे भी लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छी है। तो फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें ट्रेडिंग व्यू की, तो यहाँ पे सेल की कॉल आई है टेक्निकल एनालिसिस पे, बट मुझे लगता है यहाँ पे सेल की जगह बाई की अपॉर्चुनिटी बहुत बनती है। लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे किया जा सकता है कॉम्युलेट। एंड डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर एक बार नज़र मारते हैं, तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा 47.10 गया है। एंड वैसे कल की हमने एनालिसिस में भी बात करी थी कि अच्छा रिजल्ट यूजुअली जून में इसका आता है,
तो उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा रिजल्ट आएगा, बाकी तो बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा रिजल्ट आया है, तो मुझे लगता है कि उसके चलते यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे मंथ एंड के टारगेट हैं एंड ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। रेस्ट आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।